हम किसी भी कार्य को करते हैं, उस कार्य का महत्व, परिणाम, प्रभाव और लाभ की जानकारी यदि हमें पूरी तरह नहीं है तो वो कार्य पाखंड बन जाता है। क्यों जी? हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इसका लाभ, परिणाम, प्रभाव क्या है। केवल कर देने से नहीं है। किसी भी कर्म को हम करें, कर्म करने से पहले व्यक्ति को सोचना, देखना चाहिए ये मैं कर रहा हूं, इसका परिणाम, प्रभाव, लाभ क्या है कि नहीं है, और कितना है, क्या है, हमारी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो वो कर्म पाखंड बन जाएगा, जानकारी नहीं है। क्यों जी? अग्निहोत्र, हवन आप करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। ब्राह्मण ग्रंथ का एक वाक्य है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। दुनिया में यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ। अब ऋषि ने लिख तो दिया, अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि यज्ञ ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। आजकल के पढ़े लिखे लोग, विशेषकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग हो, उसको आप बोल दो ऋषि ने लिखा है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, कर लो, तो मानेंगे नहीं। विशेषकर साइंस के पढ़े लिए लोग, वो क्या कहते हैं, मेरी थाली में रोटी हो, मैं देखूं तो मानूं कि ये रोटी है। आप कहते हैं ऐसा होता है, भगवान ऐसा करता है, ईश्वर ऐसा करता है, नहीं मानते वो लोग। तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, प्राय नास्तिक होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। तो यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म ऋषि ने लिखा। क्यों जी? दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कर्म बताया। ब्राह्मण ग्रंथ का, शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है, किसका है? और शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? कौन थे ऋषि? हाँ जी, नीलम जी, नहीं पता। कांता जी, सुनीता जी, नहीं पता। तीनों बहनें आ गई आज तो। यहां सुनाई नहीं देगा, वहां राजा जनक के गुरु कौन थे? राजा जनक के सुखदेव। राजा जनक, माता सीता के पिता कौन थे? और राजा जनक के गुरु कौन थे? महर्षि याज्ञवल्क। महर्षि याज्ञवल्क ने एक ग्रंथ लिखा है शतपथ ब्राह्मण। क्या? और उसका एक वाक्य है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ ही संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और ये लोग क्या कहते हैं? ये तो लक्कड़ फूंक तमाशा है। ये लोग क्या करते हैं? साइंस के पढ़े लिखे लोग, विज्ञान के, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये तो लक्कड़ फूंक तमाशा है। ये नीलम जी कह रही थी, मेरा बेटा कह रहा है आचार्य जी कि ये लकड़ी आप डालते हैं मम्मी, इससे तो कार्बन उत्पन्न होता है। क्यों जी? क्या उत्तर दें हम? अब मम्मी जानती नहीं तो बेटे को कैसे समझाएगी? तो हमको रोटी खिला के समझाना पड़ा, रोटी खिलाई इन्होंने हमको। तो सुनिए, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, हमको सिद्ध करना पड़ेगा उसके परिणाम, प्रभाव, लाभ और क्यों। नहीं तो ये लक्कड़ फूंक तमाशा एक पाखंड बन जाएगा। वे आर्य समाजी लोग भी पाखंड करते हैं। अब देखिए, हमारे सामने प्रश्न आता है, हम प्रचारक हैं ना, बहुत सारे प्रश्न पौराणिक करते हैं। मैं अपने घर में, मैं जहाँ रहता हूँ गांधीधाम, कच्छ, गुजरात, एवरी डे 2 टाइम्स, दोनों समय यज्ञ होता है बड़ा अच्छे ढंग से। ऐसे नहीं 15 मिनट खाना पूर्ति वाला नहीं करते। 2 डिब्बे घी के आते हैं हमारे, 15-15 kg के। 15 किलो सामग्री आती है महीने में, 100 किलो समिधा आती है, और बड़े प्रेम से दोनों अग्नि की ज्वालाएं से ऊपर प्रज्वलित होती है।
और स्वाहा स्वाहा की ध्वनि होती है। हमारा नाम ही उसीलिए फेमस है, यज्ञ करने वाले दो भाई, बड़े भाई हैं ये, दो भाई हैं ना, ये यज्ञ करने वाले कहाँ रहते हैं? इस गली में, इधर इधर मिल जाएंगे। पहचान ही यही है, यज्ञ करने वाले। और घर के बाहर टाइल्स लगी हुई, याज्ञिक परिवार। इस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, ऐसी टाइल्स चिपकी हुई, हवन का फोटो है। आज से नहीं, 36 साल से हम कर रहे हैं। कितने? पहले एक टाइम करते थे, एक समय करते थे, लेकिन हमारे बड़े भ्राता जी रिटायर हो गए, 70,000 में से 20,000 में आ गए पेंशन में, तो 2 समय कर दिए। बोले अभी रिटायर हैं, क्या करें, अब 2 समय करेंगे। 7 नवंबर 2018 से दोनों समय यज्ञ होता है। क्यों? हम दिवाली होली जो बड़े त्यौहार जैसा होता है ना, तो उस समय 2 टाइम करते थे। तो 2018 की दिवाली आई, वो 17 में रिटायर हुए, तो 2-4 दिन करते थे डूनर। बोले अब इसको कंटिन्यू रखते हैं, बंद नहीं करना। तो 2018 7 नवंबर से दोनों समय यज्ञ होता है, प्रतिदिन अच्छे ढंग से यज्ञ करते हैं, कोई कमी नहीं रहती। कितना घी जला दिया होगा हमने 36 साल में, कितनी सामग्री, कितनी लकड़ी, समिधाएं, क्यों जी? और ये तो घर में करते हैं, लेकिन बाहर करवाने बड़े बड़े यज्ञ शिविर लगाए। आज गांधीधाम शहर में लगभग 250 व्यक्ति, 250 अपने परिवारों में यज्ञ करते। पौराणिक, आर्य समाजी नहीं, पौराणिक, जिनको हमने यज्ञ सिखाया, बड़े बड़े यज्ञ शिविर लगाए, वो आज कर रहे हैं अपने घर में। पौराणिक होगा, कार में देखेगा आचार्य जा रहे, खड़ी रखेगा, उतरेगा, पांव छुएगा, आचार्य जी यज्ञ चालू है, यज्ञ चालू है। बस वो पहला ही शब्द यही बोलता है, यज्ञ चालू है। इसको पता है ये यज्ञ का बोलूंगा तो आचार्य जी खुश हो जाएंगे। यज्ञ बंद नहीं करना, मैंने कहा। तो हमारे पड़ोसी भी देखते हैं हमसे कि ये लोग तो इतने यज्ञ करते हैं, और ये इनके यहाँ लेने भी आते हैं, बड़ी बड़ी कारें, ये करवाने भी जाते हैं इतना। तो लोगों को प्रश्न होता है, इतना बड़ा घी जला देते सामग्री। तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि आप इतनी लकड़ी, इतना घी महंगा जो 600-700 रुपये किलो वाला जला देते हैं, ये सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, हलवा, ये सब जला देते, अच्छा होता किसी गरीब को खिला देते, किसकी पेट की आंतों को शांति मिलती, किसी को खिला देते। क्यों? उसकी बात सही नहीं है? ये अग्नि में जला देते हैं, इससे अच्छा होता किसी गरीब नीडी पर्सन है, कोई विधवा जिसको खाना नहीं मिलता, वो तो उसको खिला देते तो कितना अच्छा होता, उसकी आंतों को ठर जाती। ये तो आप फेल कर रहे हैं। क्या कहा उसने? मैंने, वो व्यक्ति मुझे कहने वाला कौन था? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर था, फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर था। मुझे कहने लगे आप रोज यज्ञ करते हो, इतना घी जलाते हो, ये करते हो, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है, इससे तो अच्छा है किसी गरीब को खिला दो। उस व्यक्ति ने सीधा कहा मुझे कि दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी, अच्छा होता किसी गरीब को खिला। सही बात नहीं है उसकी? किसी गरीब को खिला दे, इतने घी के पैसे, सामग्री, लड़िया, सही है ना? पर जवाब तो देना पड़ेगा ना, खाली सही है गलत से वो मानेगा नहीं। मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप क्या पढ़े लिखे हैं? तो वो गुस्से में आ गया, भाई आप आर्य समाजी टेढ़े, सीधी सीधी बात करो ना, इसमें मेरी क्वालिफिकेशन की क्या बात आई? मुझसे सीधी बात करो ना। मैंने कहा नहीं, मैं प्रेम से पूछ रहा हूँ आपने क्या पढ़ाई की है? बोले मैं MSc हूँ। क्या बताया? मास्टर ऑफ साइंस, MSc पढ़े लिखे। और उसने मुझे कहा दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी, आप ये घी जला देते हैं। मैंने कहा मैंने तो साइंस का विद्यार्थी में नहीं रहा, हमने साइंस नहीं पढ़ी, हमने तो कुछ ऋषिकृत ग्रंथों का सामान्य थोड़ा अध्ययन करने का, गुरु के चरणों में बैठ कर पढ़ने का अवसर मिला है, हमने साइंस नहीं पढ़ी। आप कहते हो हम नष्ट कर देते हैं, आप MSc पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा हमारी वेद की, ऋषियों की बात को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, आपकी साइंस को मानते हैं, पकड़ते हैं। मैंने उससे कहा
क्या कहा? मैंने कहा आज की साइंस, आज के वैज्ञानिक का स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। आज के साइंटिस्ट, आज के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? ये यूनिवर्स जब से बना है तब से आज तक एक भी परमाणु कम नहीं हुआ है। क्या? जब से ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बना है तब से लेके आज तक एक भी परमाणु, एक भी एलिमेंट्स कम नहीं हुआ है। और आप कहते हैं नष्ट कर दिया हमने। मैंने कहा हमारी बात बाद में कहते ना। मैंने कहा आपको पता है ये यूनिवर्स बने कितने समय हुआ? सुनो बताता हूँ। 1,96,53,123 वर्ष हो गए। मैंने कहा उसके दिमाग में चक्कर आ गया। मैंने कहा आपको पता नहीं, बताता हूँ, वैदिक गणना है, हमने तो साइंस नहीं पढ़ी है। मैंने कहा ये यूनिवर्स बने हुए 1,96,08,53,123 वर्ष हो गए, एक भी परमाणु कम नहीं हुआ। जितने परमाणुओं से, एलिमेंट से ये संसार ब्रह्मांड बना था, उतने के परमाणु है। ये आज के साइंटिस्टों का स्टेटमेंट है, हम नहीं कहते। हमारे वेद की बात तो बाद में मानना, आपके साइंस। और आप कह रहे हो नष्ट कर दिया। मैंने कहा आपने तो साइंस पढ़ी लेकिन आपने पदार्थ विज्ञान को जाना ही नहीं है। पदार्थ विज्ञान को जाना नहीं है। आप समझते अग्नि में डाल दिया એટલે। फिर मैंने उससे पूछा मनुष्य को जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक चीज कौन सी है? तो तुरंत बोला रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे को बोले मनुष्य को जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक है रोटी, कपड़ा और। मैंने कहा अपराध करो, जेल में जाओ, तीनों चीज मुफ्त में पाओ। क्यों जी? हवन करने की क्या जरूरत है? अपराध करो, जेल में जाओ, रोटी, कपड़ा और मकान मुफ्त में पाओ, तीनों मिलते। देखो बड़े जल्द से आजकल तो रोटी, कपड़ा क्या, टीवी मिलती है, अखबार मिलता है, एसी मिलता है, बड़ी सुविधाएं हैं जेल के अंदर भी। क्यों जी? मैंने कहा मनुष्य को जीवन जीने के लिए सबसे पहली आवश्यक अन्न चाहिए। बिना अन्न के हम जी सकते हैं? जी सकते हैं? कोई बहुत तपस्वी होगा, बहुत तपस्वी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा बहुत तपस्वी होगा तो 6 दिन, 7 दिन बिना अन्न के रह सकेगा? रह नहीं सकता। वो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं, 1 दिन भी नहीं, 4 घंटे में देखो ना, अभी भूख लगेगी तो बोले चाय लाओ, पकौड़े लाओ, फलाना लाओ, थोड़ा। क्यों जी? थोड़ा सा ही पेट में होगा तो क्यों जी? रह नहीं सकता। आज का व्यक्ति संयमी नहीं है। बिना अन्न के व्यक्ति रह नहीं सकता। ये हमारा शरीर चलता है ना, ये प्राण किससे चलता है? अन्न से चलता है। भूखे व्यक्ति को उपदेश दो तो क्या कहेगा? 2 और 2 रोटी दो, 4 नहीं बोलेगा। और शास्त्रों में आया है भूखे व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना। एक भूखे को, एक कामी को, एक क्रोधी को, इन 3 व्यक्तियों को कभी उपदेश नहीं देने का। भूखा है पहले उसको पेट भरने दो, कभी उपदेश मत करना भूखे व्यक्ति को, मनाइए। बिना रोटी के, बिना अन्न के व्यक्ति रह नहीं सकता। तो इसीलिए क्या कहा ऋषियों ने? अन्न वही प्राणम। अन्न क्या है? प्राण है। ये शरीर इससे चलता है। खाओ नहीं तो पता लग जाएगा, 1-2 दिन नहीं मिले। क्यों जी माता जी? अन्न वही प्राणम। मैंने कहा अन्न के बिना नहीं लगता। इसीलिए कहा अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। कहते हैं ना पैसा नहीं, अन्न खाना हो तो खिला दो। भंडारे खुलवाते हैं, कल यहां भी है ना भंडारा, है ना। अन्न का दान सबसे बड़ा माना गया कि अन्न खिलाओ। अन्न वही प्राणम, ये प्राण देने के समान है जीवात्मा को, शरीर को। मैंने कहा इससे भी आगे एक चीज है। अन्न के बिना तो कोई तपस्वी होगा तो 4-5 दिन निकाल देगा। पानी के बिना? क्यों जी? पानी के बिना कितने दिन निकाल? 1 दिन। ऐसी गर्मी में तो पता नहीं क्या हो जाए। क्यों जी सत्येंद्र मोहन जी? पानी के बिना कितने दिन निकालेगा व्यक्ति? कोई तपस्वी होगा तो 2-4 घंटे, 1 दिन निकाल देगा। तो इसीलिए क्या कहा ऋषियों ने आगे
जल वही प्राणम, जल ही प्राण है। अन्न से भी अधिक, अन्न खिलाने से भी अधिक पुण्य का काम है पानी पिलाना। यहाँ तो परंपरा है, पता नहीं राजस्थान में बहुत है, लोग पहले तालाब खुलवाते थे, कुएं खुदवाते थे, प्याऊ बनवाते थे, पानी पिलाना है कि नहीं है? पानी पिलाना, पानी देना, पानी का दान करना अन्न से भी अधिक पुण्यशाली है। जल वही प्राणम। फिर मैंने कहा और आगे चलिए, और आगे चलिए। अन्न खिलाने से, पानी पिलाने से भी एक महत्वपूर्ण चीज जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, वो क्या है? वायु। अभी नाक बंद करो, पता लग जाएगा, शांति पाठ हो जाए। क्यों जी? कितने मिनट रह सकता है? हैं? कितने मिनट रह सकता है? 1 मिनट तो बहुत किसी की काम नहीं है, और जिसका बहुत अभ्यास हो 1 मिनट सवाल ही नहीं, 1 मिनट रह जाए। 1 मिनट तो बहुत हो गई। कुछ सेकंड ही व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। क्यों जी? और वैसे इसकर ऐसी गर्मी में तो आप कर लेते हैं, बहुत प्राणायाम का अभ्यास होगा आपका, अच्छा वो अभ्यास होता है, उसकी बात अलग है। हम सामान्य बात करते हैं, मतलब सामान्य व्यक्ति कितने सेकंड, कुछ सेकंड ही बंद नहीं कर सकता। अन्न का दान तो आप अन्न उगा करके कर देंगे, पानी का दान तो आप कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वायु। वायु का दान कहाँ से करेंगे? मिलती है बाजार में? बाजार में मिलती है? अन्न तो मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, आप कुएं खुदवेंगे, तालाब बनाएंगे, लोग पुण्य का काम। वायु कहाँ से आएगी? वायु का दान कहाँ से आएगा? मैंने कहा महाशय जी, अग्नि में पदार्थ डालने से नष्ट नहीं होता, उसका रूपांतर होता है। जो ठोस पदार्थ है, घनत्व है, वो गैस फॉर्म में आ जाता है। अग्नि में डालने से किसी पदार्थ की 1000 गुना शक्ति बढ़ जाती है, नष्ट नहीं होता। याद रखना, 1 किलो घी आप एक एक चम्मच देने के तो कितने व्यक्तियों को आएगा प्रसाद में? 1 किलो का डिब्बा लाइए और 1 किलो घी आप सबको एक एक चम्मच दिए तो कितने लोगों को आएगा? 30, 40, 50 लोगों को आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा कंजूसाई करेंगे तो 100 को आ जाएगा। लेकिन 1 किलो घी अग्नि में डालिए तो हजारों हजारों घन फीट वायु शुद्ध होती है। मैंने कहा अग्नि में पदार्थ डालने से नष्ट नहीं होता, उसका रूपांतर हो जाता है, और वो जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैस फॉर्म में हो जाती है, उसकी वायु बन जाती है। और आप कहते हैं नष्ट हो जाता है। ना, आपको पदार्थ एमएससी पढ़े हैं, आपको पदार्थ विज्ञान भी पता नहीं है। वो चुप हो गया, बोले। मैंने कहा आप क्या एमएससी पढ़े हैं? पदार्थ विज्ञान आपको पता नहीं, खाली वो खंडन करते रहते हैं। मैंने उदाहरण दिए कई इनको, वो सामान्य उदाहरण तो सब देते हैं, मिर्ची में हींग डालो, हींग डालो, मिर्ची डालो, ये डाल। मैंने कहा सुनो, अभी यहाँ हम बैठे हैं और करनाल के पुलिस कमिश्नर का फोन आ जाए, डीएसपी साहब तो आए यहाँ बैठे हैं, भारत भूषण जी, यहाँ प्रधान जी के पास, मंत्री जी के पास फोन आ जाए करनाल के पुलिस कमिश्नर का कि हमको एक गुप्त सूचना मिली है कि करनाल दयालपुर आर्य समाज में कोई आतंकवादी बम रख के गए हैं। डरना नहीं, अभी नहीं है, कहीं बाद में। बोले हमको गुप्त सूचना मिली है कि दयालपुरा आर्य समाज करनाल में कोई आतंकवादी कोई कोने में कहीं बम रख गया, अब इसकी तलाशी करनी पड़ेगी। कोई बैठेगा यहाँ? बैठेगा? क्यों जी? बस सब भागेंगे रो, भले आचार्य जी प्रवचन करते रहे। चलो, बम कितना होता है? 1, 2, 3 किलो का होता है, कहीं कोने में पड़ा रहता है। क्यों जी? उसमें पदार्थ होते हैं, विस्फोटक, डायनामाइट्स जो होता है, जो पदार्थ। आज भी दुनिया में बहुत सारे बम पड़े हैं, बहुत सारे बम कहीं पड़े, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। ये बम तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता जब तक उसको अग्नि का संसर्ग नहीं मिलता। आज भी बम पड़े, बहुत बहुत पदार्थ विस्फोटक पड़े हैं, लेकिन हमारा कुछ, इतना सा बम होता है 2-4 किलो का,
और जैसे ही अग्नि का संसर्ग मिलता है तो भवनों के भवन को उड़ा देता है और कईयों की जान ले लेता है। पदार्थ इतना होता है, पर किसके बल से बढ़ता है? अग्नि के बल से उसमें 1000 गुना शक्ति है। इतना पदार्थ होता है, सारे भवन को उड़ा देता है। मैंने कहा अग्नि में वो शक्ति है, वो बल है कि अग्नि में पदार्थ डालने से जल नहीं जाता, नष्ट नहीं होता, उसका रूपांतर हो जाता है। और आप कहते हैं हमने घी जला दिया, सामग्री जला दी, मिठाई को जला दिया, नष्ट नहीं होता। याद रखना, नीलम जी बोलना बेटे को, उसका रूपांतर हो जाता है। जो लिक्विड फॉर्म है, जो ठोस फॉर्म है, वो गैस फॉर्म में आ जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है वायु। आज वायु बिगड़ी हुई है, जल बिगड़ा हुआ है, अन्न बिगड़ा, ये तीनों चीज इतनी दूषित हो गई है, जहरीली हो गई है, और इसलिए आज का व्यक्ति जहरीला हो गया है। आज का व्यक्ति जहरीला हो गया है, सांप की तरह खाता है, डसता है ईर्ष्या द्वेष में, है कि नहीं है? क्यों? सब में जहर पड़ा है। मैंने देखा किसानों को, गया हूं मैं गांव में, इतने बड़े ग्लव्स पहनते हैं, वो प्लास्टिक जैसे, इतने जो बिजली वाले हमने इतने बड़े बड़े, उससे बीजों को पाट चढ़ाते हैं, इतना जहरीला। मैंने कहा ये ग्लव्स क्यों पहने? तो बोले आचार्य जी ये बहुत खतरनाक जहरीला पदार्थ है, तो बीजों में डाल रहे हैं। अब जहर बीज के अंदर डाल रहे हैं, फिर वो बीज बोते हैं, वे कीड़े नहीं लगे। और ब्लू ब्लू इतना कलर देखो ना, इतना लाइट का डार्क कलर बीजों को, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब बीजों में जहर, फिर वो डालते हैं जमीन में, फिर जमीन में जहर, खाद डालते हैं यूरिया, तो वो में भी जहर। क्यों जी? फिर उसमें वो जहर, फिर थोड़ी कौंपले फूटती है ना, तो फिर वो उसके साफ सफाई करेंगे। फिर देखेंगे पानी दो, इसको पानी देंगे तो पानी में भी जहर मिला हुआ है। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो फिर खाद देंगे, तो उस खाद देंगे वो जहरीला खाद है। फिर थोड़ा बड़ा होगी कौंपल, फल आएंगे, पत्ते लगेंगे तो और जहर डालेगा। फिर जब पक के बराबर धान तैयार हो जाएगा तो उसको काटेंगे, फिर उसको स्टोरेज करने के लिए भी उसमें जहर डालेंगे भाई कि सुरक्षित रहे। फिर मंडी में आएगा वो अनाज हम खाते हैं, जहर 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 डाल करके सारा अन्न, फल फूल कंद जितना जहर कर दिया। इसलिए आज का व्यक्ति ऐसे अन्न खा के जहरीला हो गया। आज कितने कैंसर, ये सब रोग कहाँ से निकले? और आज का व्यक्ति भी ऐसा हो, क्योंकि सब में जहर 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 डालता है। कितनी बार, 10-15 बार जहर डालते हैं उस पर अन्न में। तो फिर आया था ना पेपर में, एक व्यंग आया था, एक सांप ने मनुष्य को काटा, सांप मर गया। एक सांप ने मनुष्य को काटा, सांप मर गया। क्यों? कि मनुष्य इतना जहरीला था। व्यंग आया था। मैं गया पूना, आप गए होंगे पूना कभी, राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय है, किसी ने देखा हो तो, पूना में। मेरे एक यजमान थे जिसके घर वो मुझे दिखाने ले गए, चलो भाई पूना। तो राजीव गांधी एक उनके इंस्ट्रक्टर थे, तो बड़े उनके परिचित थे, मित्र थे। तो उन्होंने हमें सांपों का विभाग दिखाया। एक बहुत बड़ी गड्ढा बनाया हुआ, जैसे हम जमीन में टंकी बनाते, टंकी अंडरग्राउंड, ऐसे टंकी बनाया था सीमेंट की। इसके बीचों बीच एक सूखा ठूठा वृक्ष, जिसमें पत्ते बते नहीं, ठूठा वृक्ष वो पड़ा था, और उसको लपटे हुए सांप थे, सब भयंकर सांप। एक नहीं, लगभग 100-150 सांप एक दूसरे से घुल मिल के यूं चल रहे हैं। इसमें बड़ा कोबरा भी, भयंकर भी, हर प्रकार के सांप, छोटे छोटे सांप भी थे, इतने पतले पतले, और भयंकर भयंकर सांप। उस टंट जो सूखा डंट पेड़ था उसमें चिपके हुए, सब एक दूसरे से ऐसे चिपक के चल रहे थे। उनका तो चिपक, एक दूसरे के पेट, उनका शरीर, कोई उसमें से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है। इतने सारे सांप, मेरे को आश्चर्य लगा, इतना भयंकर सांप भी है और इतना सामान्य भी है। और दिखाई दे खुला था ऐसा, नीचे अंदर गड़ा, लोगों को यहाँ वो लगा दी थी जाली, देखो देखो मैं, इतने सारे सांप।
आराम से प्रेम से एक दूसरे को पेट को रगड़ते हुए, एक दूसरे के पेट से रगड़ते रगड़ते घूम रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये इतने भयंकर सांप है, ये तो ये है, उन्होंने परिचय करा, ये ऐसा है, ये कोबरा है, ये है, वो है, भयंकर है, ये जहरी। तो मैं, ये आपस में लड़ते नहीं है, ये इतने सारे सांप एक साथ एक दूसरे को ऐसे, ये लड़ाई लड़ते नहीं आपस में? तो उन्होंने मुझे क्या कहा पता है? नहीं लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य नहीं है। इतने मनुष्य साथ नहीं रह सकते। बोलो कितना बड़ा व्यंग किया उसने। आज का व्यक्ति इतना जहरीला हो गया, पानी में जहर, खाने में जहर, फल में जहर, जहर जहर पड़ा पड़ा है। अब बताइए, मैंने उस एमएससी व्यक्ति को कहा, पदार्थ विज्ञान का नियम है, कोई भी वस्तु अंदर डालने से नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतर होता है। हम वायु को शुद्ध करते हैं, वायु का दान है ये। अन्न का दान, यज्ञ करना अर्थात वायु का दान है, जैसे पानी का दान। मैंने कहा सुनो, कल्पना कर लो, ये हमारे आनंद जी हवन करते समझ लो, रोज घर पे होता है ना यज्ञ। आज ही गए थे आपके घर, यज्ञशाला दिखाई, ऊपर वो आया है ना क्या, वर्चस्व, वर्चस्व बैठा था बाहर। हाँ हाँ, ऊपर चलो आचार्य जी, हम आपको यज्ञशाला दिखाएंगे, आपका कमरा भी दिखाएंगे आपको। यहाँ उतारे, मैंने कमरा दिखाया हमारा, बोली आपके लिए है। ले गया ऊपर हमको, यज्ञशाला दिखाई, बोले यार यज्ञ करते हैं। मैंने अच्छा है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आनंद सिंह जी यज्ञ करते हैं प्रतिदिन। आनंद सिंह ने एक भंडारा खोल दिया अपने सेक्टर 6 में और लिख दिया बड़ा टाइटल, आनंद सिंह, प्रोफेसर आनंद सिंह की ओर से भंडारा, सभी को सार्वजनिक छूट है खाने के लिए। जाएंगे सब लोग खाने? जाएंगे, लेकिन इनका शत्रु हो तो खाने आएगा? इनसे द्वेष करता आएगा? नहीं नहीं, अपने को नहीं जाना, ये आनंद सिंह जी का है, ये तो अपना शत्रु है, इसके भंडारे में हम नहीं जाएंगे। क्यों जी? आनंद सिंह जी कोई कुआं खुदवा दे या प्याऊ लगवा दे सेक्टर 6 में, फ्री में सबको पानी पीने, सभी लोग पानी पीने आएंगे, पर इसका शत्रु आएगा? प्यास लगी हुई तो भी नहीं, नहीं नहीं, आनंद सिंह जी को नहीं पीना, ये तो अपना शत्रु है, विरोधी है, इसके पानी नहीं पीना। पिएगा? लेकिन आनंद सिंह जी यज्ञ करते हैं, वायु की शुद्धि करते हैं, और वो वायु फैलती है, तो उसका शत्रु कहेगा कि मैं ये आनंद सिंह जी की वायु में नहीं लूंगा। कह सकता है? जिसको कार्य करने से शत्रु का भी भला हो जाए दुनिया में, इससे सबसे श्रेष्ठ काम क्या होगा? मुझे बताइए, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? कोई भी ये नहीं कह सकता है तो ये आनंद सिंह ने वायु फैलाई है, इसके घी की है, मैं नहीं लूंगा। कह सकता है? ये वायु का दान है, सबसे बड़ा दान है यज्ञ करना। पर्यावरण की शुद्धि का अमोघ शस्त्र है यज्ञ करना। आज जो संसार की सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की, उसका अमोघ शस्त्र है यज्ञ करना, हवन करना। इसलिए ऋषि केवल लिख नहीं देते यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। ये मैं आपको साइंटिफिक रूप से बताता हूं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कर्म वायु का दान करना है। ऋषि का मतलब ये नहीं दाढ़ी बढ़ा ली, बाढ़ बढ़ा ली, जटा बना ली तो वो ऋषि बन गए। ऋषि का मतलब है जो रिसर्च करते हैं, आध्यात्मिक रिसर्च करते हैं, जो संशोधात्मक सत्यों को प्रकट करते हैं, उसका नाम ऋषि है। हर कोई ऋषि थोड़ी है, वो ऐसे लिख नहीं दिया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। इसीलिए लिखा दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम यज्ञ है, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना है। अगर वो नहीं करता है तो पापी है, चोर है, और अपना मलमूत्र खाता है। ये मैं नहीं कहता, योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, कल जिनका जन्मदिन मना रहे। गीता के 13वें अध्याय का 3रे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ना। गीता के 3रे अध्याय का 13वां श्लोक क्या कहते हैं? जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो चोर है, वो जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो अपना मलमूत्र खाता है, वो पापी है। ये कृष्ण महाराज कहते हैं। और आप बोलते हो जय श्री बोलो कृष्ण महाराज की, बोलते तो हैं, ये बुलाते हैं हमारे पंडित जी बड़े धुन से, हंसते रहो, चलते रहो, नमस्ते करते रहो। कोई हंसता नहीं है। हंसाओ तो सही किसी को, देखे हम। बताओ
ये कृष्ण महाराज ने लिखा। क्यों? हम जितना मनुष्य अपना जलवायु गंदा करता है मल मूत्र के द्वारा, ये देखो क्या निकलता है, पसीना निकलता है। हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, कितनी गंदगी ये शरीर से कितनी निकालती है। जितनी गंदगी व्यक्ति प्रतिदिन रोज निकालता है उतनी गंदगी उसको शुद्ध करनी है। यदि वो नहीं करता है तो वो पापी है, चोर है और अपना मल मूत्र खाता है। याद रख लेना, 50-60 साल से हो गए यज्ञ नहीं करते तो कितना पाप किया आपने। सावधान हो जाना। सुनीता जी, आप तो करते हैं ना, करना। प्रतिदिन दोनों समय करने का विधान है, और ये करते नहीं हवन तो क्या होगा बताइए मुझे। और ये तो हम यदि यज्ञ करते हैं प्रतिदिन तो पुण्य नहीं है, याद रखना। नहीं करते हैं तो पाप है, लेकिन करते हैं तो पुण्य नहीं है। ये कर्तव्य कर्म है, जितनी जलवायु हम गंदी करते हैं वो शुद्ध करते हैं, पुण्य नहीं है। पुण्य करना है तो बड़े बड़े यज्ञ कराओ, जैसे राजा महाराजा कराते थे ना, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, बड़े बड़े घी का अनुष्ठान करके बड़े यज्ञ कराओ। ये जो सामान्य यज्ञ हम करते हैं वो तो हमारा कर्तव्य दायित्व है, जितना जलवायु हम गंदा करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ वो गंदी नाली में क्या होता है, सांप, भूंड, सुअर, वो करना पड़ेगा। ईश्वर छोड़ेगा नहीं। इतना जलवायु गंदा किया है, चल अब सफाई कर इधर, अच्छा है कर लो हवन, वो सफाई नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ भूंड का मिलेगा, सुअर का। वो गंदी नालियों में साफ करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ करना है। हम कोई करोड़पति नहीं है कि 2 नंबर की इनकम नहीं आ गई हमारे पास कि हम दोनों समय यज्ञ करते हैं। हमने पढ़ा, समझा, विचार किया, नहीं ये तो करना है। और दुनिया को उपदेश देते हैं तो पहले अपने को तो करना पड़ेगा ना, पहले अपने आप से चलना पड़ेगा, दुनिया को बाद में। तो हम करते हैं और करना चाहिए, ये आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति को। अब ये यज्ञ करे नहीं, कोई करे नहीं तो क्या होगा मुझे बताइए। कितने हम दोषी हैं पाप के, औरों में खर्चे करते हैं, कितना फालतू खर्चा करते हैं। यज्ञ के लिए कंजूसाई करेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे तो भी इतना। मैंने देखा लॉकडाउन में तो पता नहीं क्या क्या वो अपने सेल्फी ने फोटो डालते थे। एक करोड़पति को मैं जानता हूँ, इतना बड़ा। अब अच्छा जी रोज हवन चालू कर दिया अपनी फैक्ट्री में। वो एक बहुत बड़ा बड़ था, पेड़ के नीचे यज्ञ करते, फोटो डाला उसने, रोज हम यज्ञ करते। और देखा तो घी इतना बूंद बूंद, वो कान में दवा कैसे डालते हैं उतना टपक टपक घी डाले, और 4 व्यक्ति बैठे। मैंने कहा धन्य है तुझे, बताइए क्या क्या हवन कर रहे हैं आप। और सेल्फी डाले और फोटो डाले, वाह वाह हम तो यज्ञ करते हैं, बताइए इतना सा हवन करते हैं। मैंने दिखाया इनको, आपके पंडित जी को हवन देखा ना हमारे घर का, कितना बड़ा है। आए ज्वालाएं 400 फ़ारेनहाइट अग्नि हो और उसमें सामग्री डालनी चाहिए, विधान ये है। ऐसे धुआं होता है, अग्नि बराबर जल नहीं रही है, लकड़ी समिधाएं सूखी है नहीं, और बस धुआं हो रहा है, डालता जा रहा है, स्वाहा हो गया। ऐसे नहीं है, 400 फ़ारेनहाइट अग्नि बराबर जलनी चाहिए, और उसमें जैसे ही सामग्री घी डालो राख हो जानी चाहिए, बस में। यज्ञ में धुआं होता है, अग्नि नहीं जलती, नहीं होता तो हम फेल हैं, समझ लो ये यज्ञ हमारा। ज्वालाएं प्रज्वलित होनी चाहिए ऐसे, तब जाके यज्ञ होता है, और ये यज्ञ करते नहीं। अब बताओ, ये ऋषि ने लिखा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेद की जय बोलते हैं हम कभी कभी कर लेते हैं अमावस पूनम को। अरे भाई रोज रोज कभी कभी क्यों खाते नहीं, रोज दिन में 3 बार खाते हो और यज्ञ नहीं करते। और चाणक्य नीति ने तो क्या कहा, जिस घर के अंदर यज्ञ की अग्नि नहीं जलती और स्वाहा स्वाहा की ध्वनि नहीं होती, वो घर शमशान भूमि है। ये चाणक्य महाराज कहते हैं, वो घर शमशान भूमि है, जहाँ यज्ञ की ज्योत नहीं जलती, स्वाहा की ध्वनि नहीं होती। बताइए। और सबसे ज़्यादा स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में मनु स्मृति के बाद चाणक्य नीति को उद्धृत किया है। कितने श्लोक मिल जाएंगे आपको चाणक्य नीति के सत्यार्थ प्रकाश में। इसीलिए ऋषियों ने कहा यज्ञो वही, आगे एक सतपथ का वाक्य है, स्वर्ग कामो यज्ञेत
नोहा वा ऐसा स्वर्गाय यदब अग्निहोत्रम, उसका अर्थ बताया। यह भी शतपथ का वाक्य है। स्वर्ग अर्थात सुनना, सुख, शांति, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या, बल, पुत्र, पशु, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति तथा मोक्ष तक पहुंचाने वाली नौका अग्निहोत्र यज्ञ ही है। इससे स्वर्ग के अभिलाषी को यज्ञ। इसमें से मैंने जितनी चीजें बोली उसमें से कोई भी आपको नहीं चाहिए? एक भी चीज ऐसी है जो नहीं चाहिए? फिर से दोहरा देता हूं, सुनना, सुख, शांति, स्वास्थ्य, दीर्घायु, विद्या, बल, पुत्र, पशु, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति तथा मोक्ष। ऐसी कोई चीज है जो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए बोलो, हाथ खड़ा करना। उस सब चाहिए, लेकिन यज्ञ नहीं चाहिए। बताइए। एक माता जी ने मुझे कहा पशु नहीं चाहिए आचार्य जी, क्या करें, हम कहाँ रखेंगे पशु। एक माता जी ने मुझे कहा पशु नहीं चाहिए। मैंने कहा सुनो, इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, इस धरती पर सुबह उठते ही दूध का प्रयोग न करता हो। सुबह उठते ही दूध चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, है, कैडबरी चाहिए, बर्फी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मावा चाहिए, खोया चाहिए। ये कहाँ से आएगा? आकाश में से दूध टपकेगा? धरती में से निकलेगा? दूध चाहिए, पनीर चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कैडबरी चाहिए, मावा चाहिए। गाय नहीं चाहिए, पशु नहीं चाहिए। भले आदमी कहाँ से आएगा दूध? कोई भी मुझे बता दो कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूध का प्रयोग न करता हो। पशु भी चाहिए, सब चीज चाहिए, लेकिन हवन नहीं चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए तो प्रतिदिन हवन करो। कहाँ गए वर्षा जी और आए हैं ना किरण जी? हाँ, सुन रहे हैं ना? हाँ, मैंने देख तो लिया था आपको, सुन रहे हैं ना आप? हाँ, बस स्वास्थ्य चाहिए, विद्या चाहिए, बल चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषि कह रहे हैं। ये सारी चीजें चाहिए तो हवन करो, कोई कमी नहीं रहती। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं आपके सामने। आज कोई कमी नहीं रहती हमको। हम तो ये पैसा दक्षिणा आदि जो भी मिलता है ना, इसका बॉक्स भी अलग रखा है, डिब्बा। ये पैसा उसमें डालते और इससे ये काम करते, पूरा घर के खर्चों में इसका प्रयोग नहीं करते, इसमें ही खर्च करो सब, कोई कमी नहीं रहती। त्याग करने वाले को अधिक मिलता है, याद करना। जो त्याग करता है उसको अधिक मिलता है, और घर में सुख, शांति, आनंद, समृद्धि सब आता है। ये स्वर्ग होता है। और कभी मेरे को तो कई लोगों ने अपने अनुभव, आचार्य जी आपने हवन कहा, अच्छा हो गया। क्यों? कि कभी दिन में थोड़ी पति पत्नी में थोड़ी बोलचाल खट्टा मीठा हो जाता है, तो दूसरे दिन हवन में बैठते हैं सब भूल जाते हैं, सब धुल जाता है, नमस्ते नमस्ते हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा सिखाया आपने। नहीं तो रोज घर में कभी कुछ होता था तो 2-4 दिन तो फिर बोले नहीं, लेकिन ये रोज हवन में होते हैं तो एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, तो हमारा सारा अच्छी बात है ना, अच्छा काम हो जाता है। रोज हवन में बैठा करो रोज। यही तो ईश्वर ने कहा, बैलने से रोज। केवल यज्ञ कोई पाखंड नहीं है, इससे बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है आध्यात्मिक। अग्नि जलती है ना, रोज अग्नि को देखना, इसकी लपटों को ऐसे ऐसे चलती है ना, रोज प्रेरणा। अग्नि के 3 गुण हैं। क्या है? प्रकाश, गति और मौसम। प्रकाश और एक गति, और तीसरा क्या कहा मैंने? है उष्णता, ताप। यस, मैं तो अग्नि को देखता हूं तो मुझे प्रेरणा मिलती है, चंद्रेश तुझे ऊपर उठना है, चंद्रेश तुझे ऊपर उठना है। अग्नि कभी नीचे नहीं आएगी। तुझे प्रकाशित होना है, अंधकार को मिटाना है, स्वयं प्रकाशित होना है, और समाज, राष्ट्र, विश्व को भी अग्नि से प्रेरणा मिलती, प्रकाशित होना है। बहुत सारे जजमेंट, निर्णय लेने की शक्ति आती है, और अग्नि कभी रुकती नहीं है, गति करती रहती है, चलती रहती है ना। जीवन पथ पर बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, अभाव आता है, वियोग होता है, साथी छूट जाता है, हानि होती है, असफलता मिलती है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं व्यक्ति पर। उस समय व्यक्ति पजल हो जाता है, पागल हो जाता है, हाय यो अनर्थ कर बैठा है।
उस समय ये अग्नि प्रेरणा देती है, कोई बात नहीं, तुझे चलते रहना है, चलते रहना है। संसार में बाधाएं आएंगी, रुकावट आएंगी, निराश नहीं होना है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, गति मिलती है। और अग्नि का तीसरा गुण है उष्णता, ताप। वो हमें प्रेरणा देता है अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अभिमान की जो ज्वालाएं, जो बुराइयां पड़ी है, उसको जला दो, भस्म कर दो, राख कर दो बुराइयों को, ईर्ष्या को, द्वेष को, छल को, कपट को, अन्याय को जला दो। ये अग्नि हमको प्रेरणा करती है। हम स्वाहा बोलते हैं, ओम बोलते हैं मंत्र में, तो क्या प्रेरणा मिलती? सर्व रक्षक प्रभु सदैव सब प्रकार से हमारी रक्षा करता है, वही सबका स्वामी मालिक है, ये पदार्थ आपके हैं। और क्या बोलते? इदम न मम, ये मेरा अभिमान नहीं आता है प्रभु, तूने ही सामग्री दी है। ये तो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। ईश्वर हमको शक्ति, बल, बुद्धि दी है, तो हम कर रहे हैं, 2 समय कर रहे हैं। और अमावस पूनम को तो बड़ा हवन करते हैं, इससे भी बड़ा। अमावस्या पूनम आती है तो बृहद यज्ञ करते हैं और लपटों को ऊपर ले जाते हैं, कोई कमी नहीं रहती। इदम न मम, ये मेरा। स्वाहा, स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा का मतलब मेरी वाणी अच्छी हो, मेरे विचार अच्छे हों, मेरी बुद्धि अच्छी हो, मेरा निर्णय अच्छो, सबका भला हो। स्वाहा स्वाहा, सब शुभ हो, मंगल हो। कितनी प्रेरणा है मंत्रों के। ये आध्यात्मिक लाभ भी है, रोज बोलेंगे तो आत्मा में प्रकाश होगा, त्याग की भावना आएगी। इदम न मम। और मैंने, आपने सुना होगा 1982 में भोपाल के अंदर ग्रेस कांड हुआ था ऋषभ। रात के 1 बजे लोग नंगे भाग रहे थे, नंगे, और कितने 10,000 से ऊपर व्यक्ति मर गए। 10,000। 2 दिसंबर या 3 दिसंबर ऐसा कुछ दिन था मेरे ख्याल से। हजारों व्यक्ति मर गए और नंगे भाग रहे थे। ये गैस का रिशा हुआ था भोपाल के अंदर। आया मेरे पास पुस्तकें पढ़ना आप, पर्यावरण प्रदूषण उसमें है। उस समय रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले 2 परिवार थे, एक राठौड़ और एक कुशवा और राठौड़, उसकी पत्नी त्रिवेणी। बोले हम कहाँ भागेंगे, हम तो हवन करने वाले। घर में से तुरंत घी सामग्री था, जितना होता निकाला और तुरंत लग गए। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम भूर्भुवस्सुवः, जितना जलाए। वो 2 परिवार बच गए, जबकि उनके आसपास पड़ोस में हजारों व्यक्ति मर गए। उन्होंने यज्ञ किया, हवन किया, उस वायु को छिन्न भिन्न कर दिया। यज्ञ में कितनी बड़ी ताकत है। ये मैंने नहीं लिखा, अंग्रेजी पेपर का कटिंग था, उसमें आया है। ये भारत के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा। ये त्रिवेणी और उसकी पत्नी ने हवन किया, राठौड़ और कुशवा परिवार थे। बताइए, बच गए। पर्यावरण का सबसे अमोघ शस्त्र है। घर में आपको देखो, करके देखो, कई रोग चले जाएंगे। व्यक्ति को साहस, हिम्मत, बल, शक्ति आएगी, लेकिन करना पड़े, करते नहीं व्यक्ति। स्वर्ग, घर में स्वर्ग स्थापित करना है, बच्चों को बिठाओ, सब करो। आज संसार की सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन है, उसका मिटाने का यही शस्त्र है। आप में शक्ति आएगी। अंत में एक और अनुभव सुना देता हूं। एक बार मैं एक परिवार में गया। वो व्यक्ति आर्य समाजी थे खुद। मुझे 5 बार अपना कार्ड दे गए विजिटिंग। आचार्य जी कभी आप अहमदाबाद आओ तो मेरे घर जरूर आना, मेरे घर जरूर। मैंने कहा हाँ, 4-5 कार्ड हो गए तो एक दिन क्या, चलो हम भी परीक्षण करते हैं। हम परीक्षा करते हैं, चलो जाके देखें कैसा है। बोले मैं अकेला आर्य समाजी हूँ, मेरे घर में कोई आर्य समाजी नहीं है, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, मेरे बेटा, लेकिन मैं करता हूँ। आप आएंगे तो थोड़े दिन मेरे घर रहेंगे, तो थोड़ा हवन करेंगे हम रोज। मैं तो करता, आप करेंगे साथ में, थोड़ा सत्संग होगा। फिर मैंने कहा ठीक है। तो हमने भी इसका नंबर लगाया, इस भगत का, मैं तो बहुत कह रहा है। तो गए उसके पास, रहा उसके घर। तो रोज़ फिर सुबह क्या होता था, यज्ञ करते थे तो सभी लोग बैठते थे, थोड़ा मैं प्रवचन करता था। फिर रात को, दिन में वो फिर मुझे कहीं ले जाते थे। हाँ, दिन में। फिर दोपहर को क्या करते थे, उनका बेटा और कॉलेज से आता था, बेटी भी, वो कॉलेज पढ़ते, सुबह तो चले जाते। तो दोपहर को उनको सेशन रखा था, भाई इनकी शंकाओं का समाधान और थोड़ी प्रेरणा करना। तो दोपहर के भोजन के बाद लगभग हम 2:30-3 बजे, सर्दियों का दिन थे, तो बैठते थे। तो वो प्रश्न पूछते थे मुझसे, मैं उत्तर देता था, कुछ प्रेरणा करता था। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। पहले तो शर्माते थे, घबराते थे कि इनसे क्या पूछें,
क्या पूछे। फिर हिम्मत आ जाती है ना। फिर मैंने उस बिटिया को सिखाया कॉलेज में, उनकी परीक्षा, उनकी कंपटीशन थी, गीता के श्लोकों की कंपटीशन थी। तो वो घबरा गई कि मैं गीता के श्लोक, तो आचार्य जी आप मेरे को थोड़ा मदद करेंगे। मैं बोला रट ले। मैं गीता का पुस्तक लेके बैठता था, उसको बोलते जा। तो ऐसा रटा दिया 4-5 दिन में। मैंने कहा देखो क्या नाम, मुझे पता नहीं था उसका क्या नाम, वर्षा लगभग नाम था उसका। मैंने कहा वर्षा, अपने को पहला नंबर आना चाहिए हो, घबराना नहीं। तो ठीक है। एक दिन आया, उसकी कंपटीशन हुई, सुबह सुबह गई डरते थे। मैंने कहा डरना नहीं, धनाधन बोलने का है। तो गई तो गई, पर 7 बजे तक आई नहीं शाम को। इसके मम्मी पापा को चिंता हो गई, आचार्य जी आपने तो बड़ा उत्साह दिलाया, पता नहीं बेटी आई नहीं, शाम हो गई, फ़ोन भी उसका लगता नहीं है, स्विच ऑफ आ रहा है। और माता पिता को तो शंकाएं जाती है ना कि वो फेल हो गई होगी, नंबर नहीं आया होगा, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं वहाँ। तो वो कांकरिया तालाब में, तो उनके तो उल्टे विचार है। आचार्य जी बिटिया फ़ोन भी नहीं उठा रही, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो आई नहीं, आज कॉम्पिटिशन थी, अब कहाँ ढूंढे। और बेचारा टेंशन, मैं भी आ गया, मैं सारा ये तो कुछ होगा तो मेरे को भी पकड़ेंगे, फंसेंगे। अब पता नहीं बिटिया आई नहीं, अब कॉलेज में कहा सुबह से गई थी। मैंने कहा बात तो सही है, अब क्या करें। तो शाम के 7:30 हुए ऐसा, तो सर्दियों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो धीरे धीरे आई और मुंह देखो ना ऐसा लुढ़का हुआ, निराश। मैंने कहा ये भी, मैं समझ गया मैं नहीं मिला होगा, फेल हुआ। बहुत सारे होते हैं उनसे भी होशियार होते, कोई बात नहीं। मैंने कहा अब इसको ऐसे समझाएंगे। तो धीरे धीरे आई। मैं क्यों, मैं बेटा वर्षा क्या हुआ, कुछ नहीं। हाँ कोई नहीं बेटा, तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो होता है, ये प्रयास करना ही हमारा फर्ज है, अगली बार करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम ही जीतेंगे। तो अचानक पीछे से मेडल निकाला, पहला नंबर। वो भी नाटक कर रही थी, सबको डरा, पहला नंबर आया, पहला नंबर उसका। उसके घर वाले क्या खुश हो गए, आचार्य जी आप हमारे घर में देखो, ये हमारी वर्षा तो पहला नंबर मेडल लेके आई। अरे वाह, हम तो चिंता कर रहे थे। तो फिर खुशी का माहौल, फिर मिष्ठान मंगवाया, मिठाई। आज तो वर्षा नंबर आ गया, घर में खुशी आ जाती न बिटिया, और मैं भी था। बोले ये तो उसको विश्वास भी होगा, ये आचार्य जी मुझे सिखा रहे हैं, ये है। मैं उसको प्रेरणा करता था, आप शिविर में आओ, शिविर में आओ, शिविर में आओ, शिविर में आओ। अहमदाबाद उसके पास में ही था। तो ठीक है, हाँ मैं आऊँगी आचार्य जी आऊँगी। अब मैं बोला युवा व्यक्ति आए, उसका एक बेटा भी था, इंजीनियर था। फिर मेरा विदा हुआ। अब पहले तो बोलती नहीं थी, धीरे धीरे व्यक्ति मिक्स होता है ना घर में। एक तो बच्ची थी और फिर ऐसे आचार्य जी से कैसे पूछूं, क्या करूं, घबरा। लेकिन 4-5-6 दिन होगा तो वो खुल गई, सब पूछ। फिर उसकी सहेलियाँ भी आती थी कॉलेज वाली कि आचार्य हमारे घर एक आए महात्मा जी, चलो उसको। तो वो उनकी सहेलियाँ भी। फिर उसको समझ आ गया कि अभी ये सुबह तो निकल जाएंगे जल्दी, उनकी मॉर्निंग में ट्रेन है। तो अगले अंतिम दिन से अगले दिन था ना, तो कई प्रश्न पूछे, मैंने समाधान किया। आचार्य जी एक प्रश्न पूछूंगा आज आपको। मैं रोज पूछती है, आज क्या पूछने का, पूछो। नहीं आप फिर बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा इतने दिन बुरा नहीं माना मैंने, अभी क्या बुरा मानूंगा। नहीं फिर छोड़ो, नहीं पूछना है। और लड़कियां होती हैं थोड़ा नखरे भी करती हैं, नहीं छोड़ो अभी नहीं पूछना है। नहीं पूछ रहा तो आपकी इच्छा, नहीं फिर आप बुरा मान जाएंगे। मैंने तो बुरा लगने जैसा प्रश्न होगा तो बुरा मानूंगा। अब मैं कैसे समझूं अभी क्या पूछेंगी। मैंने इतने प्रश्न पूछे, नहीं फिर आपको बुरा लगेगा तो। अरे मैं तो तू पूछना हो तो पूछ ले कल तो। फिर उसने हिम्मत की, आचार्य जी आप इतने घोरे हैं, अच्छे घोरे, आप कौन सी क्रीम लगाते हैं। क्या पूछा, आप इतने घोरे हैं तो आप क्रीम कौन सी लगाते हैं, फेयर एंड लवली या पता नहीं क्या आजकल लगते हैं ना, आप कौन सी क्रीम लगाते हैं। मैंने कहा इसको उत्तर अच्छी तरह देना चाहिए नौजवान को। मैंने कहा मैं 3 क्रीम लगाता हूँ, 3, एक नहीं। अच्छा 1 मिनट आचार्य जी मैं लिख लूँ। पेन लेने गई, मैंने को पेन बाद में लेना, मैं लिखवा दूंगा ऐसे, अभी तू सुन ले कौन सी क्रीम, मैं बताता हूँ क्रीम। मैंने कहा मैं जब आर्य समाज में नहीं था, आर्य समाजी नहीं बना, मैं बाद में बना हूँ, जन्म से आर्य समाजी नहीं हूँ। मैं ऐसे खड्डे थे मेरे, आंखें अंदर थी, 45 किलो वजन था, हर 15 दिन में बीमार रहता था, सबसे घर में ज़्यादा, ऐसा दुबला पतला था। मैंने कहा देव दयानंद की कृपा हुई, ईश्वर की महती कृपा हुई, देव दयानंद के साहित्य मिला।
तो मैंने क्रीम लगाना शुरू किया। मेरी सबसे पहली क्रीम है, मैं 4 बजे उठ के ईश्वर की उपासना, ओम गायत्री मंत्र, ये मेरी पहली क्रीम है, ये लवली फेयरनेस। सुबह उठ के मैं ये पहली क्रीम ये लगाता हूँ। अच्छा, दूसरी क्रीम है मेरी, दंड बैठक लगाता हूँ, रोज 1.5 घंटे व्यायाम करता हूँ। पूछो ये वेद मित्र जी है न? रोज 1.5 घंटा व्यायाम करता हूँ मैं, आज भी जब समय मिलता है, यहाँ आना होता है तो नहीं कर पाते, लेकिन 1.5 मिनट, ये मेरी दूसरी क्रीम है। और मैंने कहा तीसरी क्रीम है, रोज अग्नि के आगे बैठता हूँ और स्वाहा स्वाहा करता हूँ, ये अग्नि मुझे रोज प्रेरणा देती है। ये मेरी 3 क्रीमें हैं, रोज 3 लगाता हूँ और ये इसका प्रभाव है। बाकी आर्टिफिशियल क्रीम कोई नहीं लगाता, आप हाथ लगा के देखना। मैंने कहा कोई क्रीम नहीं लगा। अगर ऐसी क्रीम लगाने से ही कोई गोरा हो जाता तो कोई माता का बेटा काला गो नहीं होता, सब ऐसी क्रीम लगा लेते। क्यों जी? मैंने कहा ये मेरे जीवन की 3 क्रीमें हैं, इसको मैं रोज लगाता हूँ। और मेरा पुराने फोटो देख लेना, अभी भी पुराने हो, ऐसे खड्डे हैं, ऐसे आंखें अंदर है, दुबला पतला, 45 किलो वजन, अब तो 78 किलो वजन है। बता है कि नहीं ये क्रीम? उसको युवाओं को युवाओं की तरह जवाब देना चाहिए। मैंने कहा आप लिख लेना, लिखना हो तो ये क्रीम है मेरी, बताइए। तो आप भी, ये देव दयानंद ईश्वर ने बताई, ये 3 क्रीमें हैं, रोज लगाना और इस घर में स्वर्ग बनाना और इसको शमशान भूमि नहीं बनाना। बस यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, स्वर्ग कामो यज्ञेत, स्वर्ग की कामना वाले यज्ञ करें, संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। बस कुछ बातें मैंने समय अनुकूल आपको बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम। एक बात, थोड़ी 2 मिनट, संकल्प करना, कल अंतिम दिन है? हाँ, संकल्प करके जाना। हमने यहाँ 8-9 दिन आपके पीछे लगाए हैं, तो बिना याद करना, मैं थोड़ा लालची आदमी हूँ, दक्षिणा मांगता हूँ, भीख मांगना मेरी आदत है, दक्षिणा तो मांगूंगा। और शास्त्रों में कहा है बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। तो मैं आपको हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ कि यहाँ आपने 8-9 दिन सुना है, उसके अंदर कोई संकल्प लेना, प्रण लेना कि हम आज से यज्ञ करेंगे, संध्या करेंगे, उपासना करेंगे, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, दान देंगे। कुछ संकल्प लेके बताना, यहाँ लिख के देना, हम बोलेंगे यहाँ कोई आप 2 मिनट 4 मिनट बोलने आना। ऐसे नहीं बस हमने खाया पिया, मौज की, नमस्ते, 8 दिन श्वास चले गए। कुछ आउटपुट मिलना चाहिए आर्य समाज को। इन्होंने, पदाधिकारियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, हमने, सबने मिल करके तन मन धन लगाया है। और ऐसी गर्मी में हम बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं ना, इतना मेहनत की है, तो उसका आउटपुट कल कोई संकल्प लेना, कोई उत्साह वाला, लोगों को प्रेरणा मिले कि मैं अपने जीवन में आज से परिवर्तन लाऊंगा। ठीक है, 50-60 साल आपने जो भी किया, अब इसको टर्निंग पॉइंट देना कि आज से मैं यज्ञ करूंगा, करूंगी, मैं व्यायाम करूंगा, मैं संध्या करूंगी, मैं परोपकार सेवा, कुछ समाज का काम करूंगी। ऐसा कुछ करना, कल हमारी इज्जत रखना। लोग कल बहुत आएंगे सुनने, बाहर के मेहमान भी, तो हमारी लाज आपके हाथ में है। तो दक्षिणा देना हमको, ये तो हम समझेंगे आपने हमको दक्षिणा दी है। ठीक है ना? करेंगे ना? हाथ तो खड़ा करो। धन्यवाद। ओम शम।